तो बोलो बढ़िया से। थोड़ा आगे हो जाइए। बैठ जाइए भैया। बैठ जाइए इधर आप भी चल रहे हैं। आगे इधर जाइए। चलती है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। हम अभी मनीष भैया से मिलने आए हैं। बहुत उम्मीद से आए थे, लेकिन अभी भैया मिल गए हैं। एक बार हम मिलने गए थे पटना जनस्थली स्कूल में, तो उस वक्त जल्दीबाजी में मिल नहीं पाए ढंग से। अभी मिले हैं, इनसे अपना प्यार दुलार लेंगे इनसे। और भैया हमारे आईडी के विषय कुछ बोल दीजिए, कुछ हमको भी सपोर्ट मिल जाए। गरीब का बच्चा, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। चाहे चाय बेच के होम डिलीवरी करते हैं आप। चलिए, इनके फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पे अगर वीडियो देख रहे हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन्होंने अपनी पत्नी को हमारे क्लास में भेजा है। इनकी पत्नी यहाँ पे आती हैं और सीखती हैं। कितना सीखी हैं आप? आपका कैमरा मैन बहुत खराब है, उतना दूर जाइएगा तो कैसे आवाज आएगी? नहीं आता है पूरा वीडियो। तो उसको घुमाया जाता है, इसीलिए मूवमेंट किया जाता है। अच्छा, क्या क्या सीखी हैं? तो सर पहले दिन आए थे तो इंट्रोडक्शन करने हाँ। जैसे मंच पर जाने से मुझे डर लगता था, और आपसे बातें करने में भी डर लगता था। जोर से बोलिए। डर लगता था कैसे बोलूं कि इन पे कैसे बातचीत करूं, और कोई भी सवाल पूछने में मुझे ऐसे होता। और सबसे पहले पीछे बैठते थे, और उसके बाद अब सीख गए हैं, बोलना भी सीख गए हैं, और एडिटिंग के बारे में भी बताए हैं सर। एडिटिंग भी सीख गए हैं। कितना बार सिखाते हैं एडिटिंग? आज तो कम से कम 5-6-7 बार बताए थे। जो जिसको जिसको नहीं आ रहा था सबको जा जाकर बेंच पर बताया। अच्छा, बढ़िया। तो बताते हैं कि नहीं बताते हैं? बहुत अच्छे से बताए। वैसा तो कोई यूट्यूबर भी नहीं बताएगा कभी। हम बहुत सारे यूट्यूबर के पास भी गए थे, हाँ। से जो रियल में रील में और रियल में बहुत अंतर होता है। कैमरे पर कुछ और बोलते हैं, और बाद पीछे में पीठ पीछे कुछ और कुछ और बोलते हैं। और मैं तो उम्मीद छोड़ दी थी, और लास्ट बार आई। अब जो मैं बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी, बहुत बहुत। मैं आ रहा है। कोशिश करूंगी कि आप अपने पति के बिजनेस में सहयोग कीजिएगा कि नहीं? करेंगे। कीजिएगा ना? जी, और एक और बात है, एआई से तो कुछ सीखे हैं वीडियो बनाना। हाँ। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कैसे बनाए, तो हम बोले अभी आपको नहीं बताएंगे, तब बताएंगे। हाँ, हाँ। हाँ, ये जो थंबनेल बनाना सीखिए कि नहीं? जी जी सीख गई ना? जी जी, थंबनेल बनाना। और इन लोगों को मैं टास्क देता हूँ, और उम्मीद है कि अगर मेरे क्लास में 50% बच्चे भी अगर सक्सेस हो जाए, क्योंकि नर्सरी से लेके और ग्रेजुएशन तक बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने के बाद उनमें से 5 से 10% लोगों को ही रोजगार मिलता है। मैं 20% मान लेता हूँ। 20% तो कहीं भारत सरकार और प्राइवेट कंपनियां रोजगार तो देती नहीं, लेकिन मैं 20% मान लेता हूँ ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करने के बाद। तो एवरेज भारतीय माता पिता 10 लाख रुपया खर्चा करते हैं। अमीर का भी जोड़ लिया जाए और गरीब का भी जोड़ लिया जाए तो एवरेज 10 लाख रुपया खर्चा करते हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ 20% लोगों को रोजगार मिल पाता है। 80% लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, वो बेरोजगारी, कोरोना और घर पे बैठे रहते हैं। उन्हीं जैसे लोगों के लिए हम लोगों ने ये संस्थान चालू किया, और साथ ही साथ अगर आप किसी भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी है, और अगर आप अपने नौकरी से संतुष्ट नहीं है तो उनके लिए भी है। आइए, हम ईमानदारी पूर्वक सिखाएंगे। अगर आप ईमानदारी पूर्वक सीख लिए तो यकीन मानिए, मनीष कश्यप के पास आप एक साधारण इंसान के रूप में आएंगे, और यहाँ से एक ब्रांड बन के वापस जाएंगे। चलिए, अरे हाथ अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाथ मिले।